मैं इसको तब तक खींचूंगी जब तक कि ये खिंच पाएगा। बस ध्यान रखना है कि ये हमें नहीं तोड़ना, अपने आप टूट जाए तो डिफरेंट बात है, हमें नहीं तोड़ना इसको। बहुत ही फ्लेकी है, बहुत ही फाइब्रस है, कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। इसके फाइबर्स देखिए आप कितने इवन हैं, लेयर्स ही लेयर्स हैं, कितने अच्छे इसके कितने सारे स्ट्रैंड्स बने हैं। बहुत ही अच्छा बनके ये तैयार हुआ है। वेलकम टू देसी कुकिंग नेटवर्क। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो सोहन पापड़ी की है। ये फाइब्रस स्वीट डिश बहुत ही अच्छी लगती है। विंटर के लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। इसको बनाना उतना सिंपल तो नहीं है, मगर अगर जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको ड्यूरिंग द वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, अगर आप उसी तरीके से सारी रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपकी भी ये बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम लो पर है। 2 टेबलस्पून घी मेल्ट हो गया है। ये हमारी मैदा है। मैदा हमने 1 कप लिए जो कि 120 ग्राम्स है, और बेसन हमने हाफ कप लिया है जो कि 75 ग्राम्स है। तो पहले हम मैदा ऐड कर देंगे। बेसन को और मैदा को जब आप भूनें तो आप थ्रू आउट फ्लेम को लो ही रखें। मैं अपना बहुत ही सिंपल और इजी वर्जन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सोहन पापड़ी का। इसको बहुत ही पेशेंस के साथ बनाना होता है। बहुत कम इंग्रेडिएंट से ये बन जाती है। बस आपको मेजरमेंट का ध्यान रखना है। आप जिस तरीके से मैं ये रेसिपी बता रही हूँ आप बिल्कुल उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए और आपकी भी ये बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। हमको बेसन और मैदा को जब तक भूनना है जब तक इसके अंदर से भुनने की अच्छी सूंधी खुशबू आनी नहीं स्टार्ट हो जाती, और हल्का सा बेसन का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसमें ज्यादा घी नहीं जाता है। सोहन पापड़ी 2 तरीके से बनाई जाती है। एक तो पूरे बेसन से बनाते हैं जिसके अंदर की घी की अमाउंट थोड़ी ज्यादा यूज करते हैं, और एक ये जो कि बेसन और मैदा का है इससे बनाई जाती है। तो ये थोड़ी ड्राई बनती है, इसके अंदर घी की अमाउंट कम रहती है, मगर खाने में दोनों का ही टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और इसकी एक खासियत ये है कि आप इसको बना के कई दिन तक के लिए रख सकते हैं। इसकी लंबी शेल्फ लाइफ होती है, जल्दी से ये खराब नहीं होती। इस मिक्सचर को भूनते हुए पूरे 12 मिनट्स हो गए हैं। पूरे किचन में इसकी बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको पैन में से निकाल लेंगे। अब हम इसको छन्नी से छान लेंगे। अपनी चाशनी पर वर्क करेंगे। हमारी फ्लेम अभी ऑफ है और इसके अंदर हम 1.5 कप शुगर जो कि 300 ग्राम्स है वो पोर कर देंगे। आधा कप पानी, हाफ टी स्पून नींबू का रस, लेमन जूस। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे, मगर फ्लेम को लो पर रखेंगे। आपको फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करनी है। किसी भी चम्मच से या चमचे से इसको चलाना नहीं है। अगर आपको इसको चलाना हुआ तो आप इसको पकड़ के बस इस तरीके से ऐसे हिलाएंगे। देखिए हमारी शुगर सिरप को अभी गर्म होते हुए 7 मिनट्स हुए हैं और इसमें हल्के हल्के बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप इसको स्पून से या स्पैचुला से ऐसे स्टिर करेंगे, चलाएंगे, तो उससे क्या होगा कि ये बूरा की तरह बन जाएगी। उस तरीके का हमें इसका टेक्सचर नहीं चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये शुगर सिरप बनने में 20 to 25 मिनट्स लगते हैं। आप बिल्कुल भी रश नहीं करें, बहुत पेशेंस के साथ आप इसको बनाएं और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप वैसे ही रेसिपी फॉलो करें। आपकी भी बहुत अच्छी बनके तैयार होगी। अभी इसको 10 मिनट्स हो गए हैं। देखिए इसमें कितने अच्छे बबल्स आ रहे हैं और हल्की हल्की शुगर डेंस होनी स्टार्ट हो गई है। मैं आपके साथ सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, सारे स्टेप्स बिल्कुल अच्छे से शेयर करूंगी जिससे आप लोगों की भी बहुत अच्छी बनके तैयार हो। आप इसको ऐसे ही स्टील के पैन में ही बनाएं, नॉन स्टिक पैन में नहीं बनाएं, क्योंकि ये स्टील के पैन में इसका कलर अच्छे से निकल के आता है। नॉन स्टिक पैन में ये इतने अच्छे से नहीं बनती, और नॉन स्टिक पैन में अगर चिपकेगा तो आपका पैन भी खराब हो सकता है। देखिए इसको हीट करते हुए पूरे 15 मिनट्स हो गए हैं और अभी ये इसका कलर इस तरीके का हुआ है। हम देखिए इसको कुक होते हुए पूरे 17 मिनट्स हो गए हैं और ये इस तरीके का हुआ है। ये इस तरीके की है। देखिए ये बंधने लग गया है। इसकी बॉल बिल्कुल इसकी एक बॉल सी बन गई है। ये देखिए पूरी एक बॉल बन गई है। इसको कुक होते हुए पूरे 20 मिनट्स हो गए हैं। तो हम हर 2-2 मिनट में 2-2 मिनट में चेक करेंगे। देखिए अब मैं डालती हूँ। देखिए अब मैं इसको पानी में से निकालूंगी तो अब ये पानी में बिल्कुल सॉलिड हो गया है। ये देखिए निकालते ही ये बिल्कुल, ये देखिए आप बिल्कुल सॉलिड हो रही है। ये इस तरह की बॉल सी बन गई है, बिल्कुल नहीं चिपक रही।
ये देखिए, आप देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, लाइट ब्राउन इसका कलर हो गया है। आपको इसके कलर का बहुत ध्यान रखना है। इस तरीके का कलर चाहिए हमको सोहन पापड़ी बनाने के लिए, जो कि हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन हो। अब जब फ्लेम ऑफ करने के बाद इसको इसी पैन में मैं छोड़ दूंगी तो इसका कलर और शुगर सिरप का कलर और डार्क होता जाएगा। तो देखिए अभी इसको होते हुए, हीट होते हुए, कुक होते हुए पूरे 22 मिनट्स हो गए हैं। और अब हम एक लास्ट बार इसको और चेक कर लेते हैं। थोड़ी देर शुगर सिरप को पानी में छोड़ेंगे और फिर अब इसको निकालेंगे। तो देखिए जब हम पानी में से उठा रहे हैं तो अपने आप इसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये पानी में बिल्कुल उठाने में भी मुझे ये, क्योंकि बिल्कुल हार्ड हो गई है, तो ये देखिए इस तरह का इसका है, पूरी हार्ड हो गई है ये। तो ये टेक्सचर आने में पूरे 22 मिनट्स लगे हैं। अब मैंने फ्लेम ये देखिए ऑफ कर दी और इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसी पैन में छोड़ूंगी, मगर इस बर्नर पे से हटा के दूसरे बर्नर पे रख दूंगी। देखिए इसका कलर आप देखिए, जिस तरीके का इसका गोल्डन कलर है, इसी तरीके का गोल्डन कलर हमको चाहिए। इसको 2 मिनट हो गए हैं इसी पैन में। अब ये मेरा नॉन स्टिक पैन है, इसको मैंने थोड़ा ग्रीस कर लिया, शुगर सिरप पोर करूंगी। जैसे तेल की कंसिस्टेंसी होती है ना, उस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है, तेल जैसी। 1-2 मिनट बाद जब ये थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा तब मैं इसको स्टिर करना स्टार्ट करूंगी। देखिए ये जो इसकी शुगर की जो हार्ड बॉल बनी थी वो इस तरह की है बिल्कुल, और लाइट ब्राउन कलर की है और दबाने से ऐसे दब नहीं रही है। तो इस तरह का आपको ये बनाना है। आराम से ये गैदर हो रहा है, सारे डायरेक्शन से इसको गैदर कर लेंगे। बहुत आराम से पेशेंस के साथ आपको ये करना है। आप हाथ को ऐसे ग्रीस कर लें और फिर देखिए अब इसका टेम्परेचर आप छू सकते हैं, उस तरीके का हो गया है। तो अब आप इसको गैदर कर रहे हैं। अब आप इसको इस तरीके से करते रहें, इसको टूटने नहीं दें। कम से कम आपको 15-20 टाइम्स करना है। देखिए कितना अच्छा इसका कलर हो गया है। देखिए अब इसका गोल्डन कलर हो गया है। अब हम इसके एजेस को इस तरीके से बांध लेंगे और इसको बहुत ज़्यादा नहीं आपको स्ट्रेच करना है। देखिए ये इस तरीके का हो गया है गोल्डन कलर का हमारा ये जो मिक्सचर है। अब हम इस मिक्सचर में इसको डाल देंगे और इसके ऊपर ये डाल दिया। अब आप इसको इस तरीके से फोल्ड करके ऐसे कर दें, डबल फोल्ड कर दिया आपने। इसको हल्का हल्का से ऐसे स्ट्रेच करें, फिर सारा इसके ऊपर डाल दें। आपको कोशिश करनी है कि ये जो स्ट्रिंग है ये हमसे टूटे नहीं। फिर इसको इस तरीके से करके ऐसे कर दें और फिर इसको स्प्रेड करें। बहुत आराम से, बहुत ही पेशेंस के साथ आपको ये करना है। फिर हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ऐसे कर देंगे। फिर सारा इसके ऊपर बेसन डाल देंगे, ये हमारा जो बेसन और मैदा का है। और फिर इसको हल्का हल्का सा स्ट्रेच करेंगे, ज़्यादा नहीं खींचना है और ध्यान रखना है कि ये टूटे भी नहीं। फिर हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। आप करते जाइए जब तक सारा ड्राई मिक्सचर इसके अंदर मिक्स नहीं हो जाए। फिर एक बार हम और करेंगे। आपको जोर बिल्कुल भी नहीं लगाना है, खींचना बिल्कुल नहीं है जोर से, बस आराम से इस तरीके से इसको फैलाते जाना है, तो ये अपने आप फैलता जाएगा। देखिए मेरा जितना भी ड्राई पाउडर था ऑलमोस्ट सारा इसमें कंज्यूम हो गया है, सब लग चुका है। आप देखिए इसकी ये कितने अच्छे स्ट्रैंड्स बने हैं इसके। ये देखिए आप कितने सारे स्ट्रैंड्स हैं इसमें, बहुत ही अच्छा बनके तैयार हो रहा है। मैं इसको तब तक खींचूंगी जब तक कि ये खिंच पाएगा। बस ध्यान रखना है कि ये हमें नहीं तोड़ना, अपने आप टूट जाए तो डिफरेंट बात है, हमें नहीं तोड़ना इसको। ये देखिए इसके कितने स्ट्रैंड्स बने हैं, बहुत ही अच्छा बनके तैयार हुआ है, इतना अच्छा। तो अब हम जो एक्स्ट्रा ड्राई पाउडर है उसको तो हम ऐसे झाड़ देंगे और ये जितने भी स्ट्रैंड्स हैं इनको हम सेट करेंगे।
कितने अच्छे इसके कितने सारे स्ट्रैंड्स बने हैं। बहुत ही अच्छा बनके ये तैयार हुआ है। ये मेरे पास मोल्ड है। इस मोल्ड के अंदर, ये इसके अंदर हम सेट करेंगे। आप इसको किसी कटोरी में भी सेट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में सेट कर सकते हैं। मेरे पास ये है, मैं इसके अंदर कर रही हूँ। तो इसके बेस में मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, पिस्ताशियोज और बादाम के फ्लेक्स डाल दिए हैं। अब हम इसको, इसके स्ट्रैंड को और थोड़े थोड़े पीस इस मोल्ड के अंदर डाल देंगे। तो देखिए इसके अंदर थोड़ा ऐसे, बहुत ज़्यादा दबा दबा के नहीं डालना है आपको, नहीं तो फिर उसके अंदर जो एयर पॉकेट्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। बस इस तरीके से आप इसके अंदर सेट कर दें। देखिए कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। चलिए एक अंदर से भी चेक कर लेते हैं कि कैसा बना है। बहुत ही फ्लेकी है, बहुत ही फाइब्रस है, कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। इसके फाइबर्स देखिए आप कितने इवन हैं, बहुत ही अच्छा बनके, ये देखिए लेयर्स ही लेयर्स हैं, बहुत ही अच्छा बना है। तो आप इसको बनाइए, आपका कैसा बनता है मेरे साथ कमेंट में शेयर करिए। इसका एक एक थ्रेड बहुत ही पतला और बहुत ही अच्छा बना है, बहुत फ्लेकी है। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक्स, बाय।